हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, हमारा ईवीएस का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है सीटैट के लिए। सीटैट हो या फिर सुपर टैट हो या फिर यूपी टैट हो, सबके लिए यूज़फुल होने वाला ये। और ये सभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस सीटैट में एक्स्ट्रा पैडागॉजी होती है, वो भी मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। अब मैं बैलेंस लेकर चलूँगा, 15 क्वेश्चन पैडागॉजी के और 15 क्वेश्चन नॉर्मल जैसे ईवीएस में आते हैं। क्योंकि सीटैट वालों के लिए तो मोस्टली सही रहेगा, पैडागॉजी के 15 क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप कर लेंगे और यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमें आप लोगों का प्यार चाहिए। इससे पहले भी मैंने काफ़ी 3 सेट कर रखे हैं, 3 सेट करवा दिए, वो हमारी प्लेलिस्ट में अपडेट है, आप उसे भी देखिए, इसे भी देखिए। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, आप हमेशा अपडेट होती रहेगी। और आप जिसने नहीं देख पाया, छूट जाए, वो देख लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका क्या होती है? तो पहला क्या है, निर्देशक पर्यवेक्षक के रूप में, या फिर निर्णायक के रूप में, या फिर निर्देशक पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो, वो निर्देशक भी होता है, पर्यवेक्षक भी होता है, निर्णायक, तीनों रूप में तो होती है शिक्षक की भूमिका। आपकी भूमिका यही रहेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खेल विधि के जन्मदाता कौन है? खेल क्यों नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, खेल विधि के जन्मदाता कौन है, ये पूछा गया। किलपैट्रिक है, या डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी है, या फिर SC मॉरिसन है, या फिर हेनरी कॉल्डवेल कुक है। आप बताइए कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, मानव श्वसन तंत्र के मॉडल श्वसन तंत्र पढ़ाने के लिए दिखाकर अध्यापकों ने पढ़ाया। मतलब क्या हुआ, अध्यापक ने पढ़ाया क्या, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया, तो उन्होंने मॉडल दिखाया पूरा कि कैसे क्या होता है रेस्पिरेटरी। अध्यापक द्वारा प्रस्तुत विधि का नाम क्या है? मतलब उन्होंने पूरा मॉडल दिखाया ह्यूमन बॉडी का और बताया देखो रेस्पिरेटरी हमारे श्वसन ऐसे तंत्र ऐसे काम करता है। तो जो अध्यापक जो पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो कौन सी विधि यूज़ कर रहा है, ये पूछा गया। अवलोकन विधि यूज़ कर रहा है, या फिर प्रायोजना, या फिर अन्वेषण, या फिर प्रदर्शन। आप थोड़ा दिमाग लाएंगे, इसे कर लेंगे बहुत आसानी से। किसका यूज़ कर रहा है? वो जब कोई चीज़ दिखा रहा है, कुछ चीज़ें को आपको मतलब पूरा पूरा मॉडल दिखा रहा है कि देखिए ऐसे श्वसन हो रहा है, तो यानी कि वो क्या प्रदर्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, प्रदर्शन विधि कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट, वैज्ञानिक समस्या के संभावित हल को कहते हैं, मतलब वैज्ञानिक समस्या उनके संभावित हल को क्या कहते हैं? वैज्ञानिक तथ्य कहते हैं, वैज्ञानिक नियम कहते हैं, वैज्ञानिक परिकल्पना कहते हैं, या फिर वैज्ञानिक परीक्षण कहते हैं। आप लगा लीजिए इसका आंसर। तो समस्याओं के हल को क्या कहते हैं? संभावित हल को वैज्ञानिक नियम कहते हैं, याद रखिएगा। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, हमें अपना प्यार दिखाइए। हम आपको दिखा रहे हैं तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक किया कीजिए। और आप अपना स्कोर भी बताएंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं मन से। प्लीज़, हम आपके लिए इतना कर रहे हो, सीटेट का एग्ज़ाम तक करेंगे, बस आप भी हमारे लिए थोड़ा कर लीजिए तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। ठीक है, विज्ञान अध्यापक का सबसे प्रमुख कार्य है। तो विज्ञान अध्यापक, मैं ये पूछा कि विज्ञान अध्यापक ने, साइंस जो टीचर होता है उसका सबसे फेमस कार्य क्या है, मतलब मेन काम? संबंधित परियोजनाएं तैयार करना है, फिर उपकरणों की देखरेख करना है, या फिर होमवर्क देखना है, या फिर कक्षा अध्यापन करना है एवं प्रयोगात्मक कार्य करना। क्या होगा उसका? साइंस टीचर का काम क्या होगा? कक्षा अध्यापन भी करना, प्रयोगात्मक कार्य भी देखना। ठीक है, ये सब दोनों चीज़ें करना पड़ेंगे उसे। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बालक को उसके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि क्या कहते हैं? तो किस पर आधारित है? मतलब नेचुरल, यानी कि एटमॉस्फेयर पर आधारित है, वातावरण पर। प्रयोगशाला विधि कहते हैं, अन्वेषण विधि कहते हैं, अवलोकन विधि कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होती? अवलोकन विधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अन्वेषण विधि में मूलभूत सिद्धांत क्या है? कौन सी अन्वेषण विधि में पूछा गया? मानव वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्रियाशीलता, करके सीखना, या फिर सभी। तो क्या सिद्धांत है? देखो, मानव वैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए, क्रियाशीलता भी होनी चाहिए, और करके भी सीखना चाहिए। तो ये सभी होते। ठीक, नेक्स्ट, पर्यटन विधि से क्या होता है? देखें, बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है, या फिर पढ़ाने के बाद मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती।
अब आप ये बताइए कि आप किसी को जब भ्रमण विधि पर ले जा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे? आप उसे पर्यावरण समस्या के प्रति बालक को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये उसे आराम से जागरूक किया जा सकता है, बताया जा सकता है देखो ये गंदगी है, यहाँ पर ऐसे नहीं फैलाना चाहिए, या फिर देखिए इनके हैबिटाट में हमें ये नहीं करना चाहिए, कुछ भी आप जानते हैं। तो ऐसे ही होता है। आप पर्यटन विधि में उपयोग में लाए जाने, मतलब पर्यटन विधि यानी कि जो हम लोग भ्रमण करते हैं उसमें क्या चीज़ उपयोग लाई जा सकती है? चिड़ियाघर दिखाया जा सकते हैं बच्चों को, विज्ञान प्रदर्शनी दिखाई जा सकती है, या फिर विज्ञान संग्रहालय दिखाया जाना चाहिए, या फिर सभी दिखाया जाना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? देखो ये भी दिखाएंगे, जानवरों के बारे में बच्चों को बताना है तो ये भी दिखाएंगे, साइंस के बारे में बताया तो ये भी दिखाएंगे, और साइंस संग्रहालय हमारे पास्ट का दिखाना है तो ये भी दिखाएंगे, सबको दिखाना पड़ेगा ना, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रीय पर्यटन की उपयोगिता का सैद्धांतिक आधार क्या है? कौन सा? क्षेत्रीय पर्यटन की। तो आपके सामने ऑप्शन है, क्या है? बालकों को घुमा कर लाना, या फिर पर्यावरणीय क्षेत्र दिखाना, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान वर्जन करवाना, या फिर सभी। आपने निकालेगा इसका आंसर क्या होगा? मतलब अगर हम क्षेत्रीय विकास में प्रत्यक्ष और ज्ञानावर्जन करवा रहे हैं, ठीक है, सभी नहीं होगा इसका, सभी नहीं होगा, बालक को घुमा कर लाना थोड़ी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है। प्रदर्शन विधि को किस विधि का पूरक माना जाता है? यानी जो हम लोग प्रदर्शन विधि होती है वो किस विधि का पूरक है? प्रदर्शन विधि का ही है, या फिर व्याख्या विधि का, या पर्यटन विधि का, या फिर अन्वेषण विधि का? किसका पूरक? प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया के मूल आधार पर कौन सी विधि है? कौन सी शिक्षण प्रक्रिया की मूल आधार पर? खेल विधि है, भूमिका निर्वहन है, प्रश्नोत्तर विधि है, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, ये शिक्षक प्रक्रिया के मूल आधार है, ठीक है। फ्रॉबेल ने किस शिक्षण विधि यानी प्राथमिक स्तर पर ने कौन सी प्राथमिक स्तर की बात करा पर अधिक बल दिया? किसने? फ्रॉबेल ने। अन्वेषण पर दिया है, खोज विधि पर दिया है, प्रदर्शन पर दिया है, फिर खेल विधि पर दिया? फ्रॉबेल ने क्या होता है? खूब खिलाओ बच्चों को, क्या खेल खेल में सब कुछ सब सिखाओ। कौन से? प्राथमिक स्तर पर, ठीक। नेक्स्ट, अन्वेषण विधि का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अन्वेषण विधि का नवीन खोज करना, खोज का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन करना, करके सीखना, सभी। अन्वेषण विधि याद रखिएगा, आप उपयुक्त सभी देख के मार देंगे, ऐसा नहीं है। अन्वेषण विधि मतलब आपको करके सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, किलपैट्रिक द्वारा अनुमोदित विधि। किलपैट्रिक ने कौन सी विधि बताई थी? खेल विधि, अभिनय भूमिका निर्वाह विधि, अन्वेषण विधि, फिर परियोजना विधि? किलपैट्रिक ने कौन सी विधि बताई है? परियोजना विधि, ठीक है। अब हमारे यहाँ से पेडागोजी खत्म हो गई है, अब जनरली ईवीएस के जो क्वेश्चन थे वो होते हैं। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कंप्लीट हो गए। और गाइस, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। डेंगू का वाहक क्या है? एडीज मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर है, घरेलू मक्खी है, फिर एनोफ्लीज है। तो डेंगू का जानते हैं किससे होता है? एडीज मच्छर से, और ये मादा होती है। ये एनोफ्लीज है, ये मलेरिया के लिए, याद रखने मलेरिया के लिए है एनोफ्लीज, आप कंफ्यूज ना होइएगा। एनोफ्लीज मलेरिया और एडीज डेंगू के लिए। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? जैव रासायनिक प्रयोगशाला आमाशय है, यकृत है, आंत है, या फिर वृक्क? तो हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन होती है? यकृत। यकृत तो यहाँ पे जिगर भी लिख सकते हैं क्या? ये लोग जिगर भी लिख कर दे सकते हैं, ये लोग लीवर भी लिख कर दे सकते हैं, सब एक ही चीज़ हुई, ठीक है, याद रखिएगा, यकृत, लीवर, जिगर। नेक्स्ट, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पोलियो का उपचार है, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना है, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है, या फिर सभी हैं? अब हमें पता है ये 99% लोग क्या मार देंगे? उपयुक्त सभी, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? पल्स पोलियो कार्यक्रम मतलब क्या? अगर आप किसी को पोलियो होगी तो उसका उपचार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, उसे कितनी भी दवा पड़ा वो सही नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। तो जब ये गलत हो गया तो उपयुक्त सभी भी गलत हो गया, एक गलत तो सभी गलत। पोलियो से अगर कोई उत्पन्न लकवा होगा उसे रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अगर एक बार लकवा हो गया तो हो गया, इसीलिए उससे पहले उन्मूलन कर देना, उससे पहले ही। तो पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन कर दो आप, यही कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक है। कश्मीरी चोका क्या कहलाता है? जो कश्मीरी के लोग पहनते हैं सर्दियों में, अंगरखी कहते हैं उसे, अचकन कहते हैं, बुगतारी कहते हैं, फेरौन कहते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे सीटेट में, देखना कि चिड़िया का घोंसला है या फिर इग्लू है, ये सब बहुत देखने को मिलते हैं आपको। कक्षा 1 से 5 तक की पूरी एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए और मेरे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपको कहीं इधर भागने की जरूरत नहीं है। पेडागोजी में प्रैक्टिस करा दूँगा, क्या कहते हैं उससे? फेरौन। पेडागोजी में प्रैक्टिस करवा दूँगा आपको,
बाकी आप 1 से कक्षा 5 तक की सेंट्रल स्कूल की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए बस। कुत्ता मछली का आवाज़ क्या, कौन सा कुत्ता, कुत्ता मछली से समझ नहीं आ रहा क्या, डॉग फिश, क्या डॉग फिश कहाँ रहती है, नदी में रहती है, तालाब में, झील में, समुद्र में। आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, बहुत आसान है, समुद्र में रहती रही। नेक्स्ट क्या है, सीएनजी का पूरा नाम पूछा गया है, कॉमन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस, क्या होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखते हैं, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, कौन सा वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये पूछा गया। तो क्या 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, 15 से 21 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, 1 से 7 जून तक मनाया जाता है, या फिर 15 से 21 जून तक मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर भी दे सकते हैं, और वहाँ पे एग्ज़ाम में 2 से 8 अक्टूबर भी दे सकते हैं। आप ये कह रहे हैं सर आपने ये बताया ये आ गया, इनमें से कोई एक ही देंगे, ठीक है। नहीं सकते। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, मतलब राजस्थान के वृक्ष पूछ दिए गए, राज्य पक्षी पूछा गया, राज्य जंतु पूछा, कौन है, आप लगाइए इसका आंसर। देखिए खेजड़ी होता है, मोर होता है और बाघ होता है, या फिर खेजड़ी होता है, घोड़ावड़ होता है, चिंकारा होता है, या फिर बबूल होता है, घोड़ावड़ होता है, या फिर आम हो, घोड़ावड़ है शेर, या फिर आम, मोर, बाघ। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। लगा लिए, खेजड़ी, गोडावन और आप देखिए जंतु देख रहे, चिंकारा जिसका सलमान खान ने शिकार किया था, माना जाता है, अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, माना जाता है इन्होंने शिकार किया था, अभी केस चल रहा है। तो ये समझिए यही तो होगा, राजस्थान बिश्नोई सामान बहुत पसंद करता है इन्हें। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य दूरी कैसी होती है, न्यूनतम, न्यूनतम। आप देखिए गैस, अब आपको ये समझा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए जैसे कि हमारे जो पदार्थ है अणुओं से मिलकर बना है, ठीक, अणुओं से मिलकर बना है ऐसे करके। अब गैसों में काफ़ी, आप एक सिलेंडर में गैस रखेंगे तो पूरे में फैल जाएगी, कैसे पूरे में फैल जाएगी, पूरे में फैल जाएगी, उनके अणुओं के मध्य दूरी बहुत है, बहुत अधिकतम है, सबसे ज़्यादा दूरी किसमें, गैसों में होगी, तभी तो पूरे में फैल जाती है, जरा सी गैस चलो पूरे में फैल जाएगी। अब पानी डालेंगे तो जैसे कि पानी जो है, मैंने जब बीकर पानी भरा तो वो इतने में तो फैल जाएगा, इतना पानी भरेंगे, यानी कि इसके मध्य भी, यानी द्रव में भी थोड़ी दूरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम ठोस को रख देंगे, पत्थर को, तो वो कितना छोटा सा होता है, इसे रख देंगे, मतलब बड़ा सा रख देंगे तो भी इनके पास आपस में बिल्कुल गैप नहीं होता, बहुत न्यूनतम दूरी होती है, बहुत, तभी तो ठोस होते हैं। ठोसों की आपस में अणु बहुत करीब होते हैं, इसलिए ठोस होते थे, ठोस में, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा टाइगर स्टेट के नाम से आता है, ये जानते हैं हम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, एमपी। टाइगर स्टेट कौन सा है, एमपी। नेक्स्ट, निम्न में से हवा, निम्न में से वेग किसका, मतलब किसका वेग अधिकतम, मैक्सिमम होता है, हवा का होता है, जलधारा का, ध्वनि का, प्रकाश का। आप समझ जाइए, हमारे पास जब बिजली कड़कती है तो पहले रोशनी की आवाज़, पहले रोशनी दिखाई देती है, फिर आवाज़ आती है। तो ध्वनि तो पहले नहीं आती, पहले रोशनी दिखाई देती है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, इसके बाद ही ध्वनि हमें सुनाई देती है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदला सकता है, कौन सी, सौर सेल है तो किसे बदलेगी, सौर सेल किसे, प्रकाश ऊर्जा को बदलेगी ना, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, जो हमारी वायु में, मतलब हमारे वायु में कौन सी एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक मात्रा में गैस पाई जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही प्रैक्टिस सेट में, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। आपने लगा लिया होगा N2, N2 कितनी होती है, 78%। इसका अर्थ क्या होती है, ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%। बाकी के 1% में बहुत सारी गैसें आती हैं, ये 99% ये दोनों कवर कर लेते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, मतलब रिन्यूएबल, कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, ये पौधे हैं। देखिए कोयला तो होगा नहीं, कोयला तो खत्म होता जा रहा है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा एक दिन, यूरेनियम का कोई मतलब नहीं, क्या पौधे मान सकते हैं, पौधे यहाँ पे इस ऑप्शन में। वैसे वैसे हाइड्रोजन होता तो भी सही था, और सूर्य का प्रकाश भी सही था। ओजोन परत कहाँ मिलती है, थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में। कहाँ मिलती है, समताप मंडल में। और समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप बताएंगे हमें कौन से, इसका आंसर क्या है। अब इसका आंसर हमें कमेंट बताइएगा, ठीक है। अब थैंक यू वेरी मच।